गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, जो आता है क्लास 12 के चैप्टर 2 में, दैट इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे पैटर्न्स के बारे में कि जो पैटर्न है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का वो कैसा है, और फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को ऑन द अर्थ सरफेस। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जो मेन थीम है हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी की इज टू स्टडी द मैन। तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है पैटर्न ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना, ताकि हर पॉपुलेशन के साइज को हम इंडिविजुअल कंट्रीज के लिए जो डेटा है उसे कलेक्ट कर पाएं, और जो ट्रेंड और पैटर्न्स हैं उस कंट्री के उसको अच्छे से समझ पाएं, ताकि उस कंट्री के जितने भी पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल इश्यूज हैं उनको हम इजीली रिजॉल्व कर पाएं। तो द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे द पीपल आर स्पेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये उसको रेफर करता है कि पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड कैसे स्प्रेड आउट है। तो अर्थ पर रहने वाले लोगों का जो एक पैटर्न है वो कैसा है, लोग कैसे रहते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइवन है। ऐसा नहीं है कि हर एक एरिया में जो है वो पॉपुलेशन इक्वली डिवाइडेड है, कि हर कॉन्टिनेंट में इतनी ही पॉपुलेशन रहेगी। किसी कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और किसी कॉन्टिनेंट में बहुत कम। अब जैसे अगर बात करें कि 10% जो पॉपुलेशन है वो रहती है 90% लैंड पे, और जो रिमेनिंग 90% पॉपुलेशन है वो रहती है 10% लैंड पे। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस 10% पॉपुलेशन को 90% लैंड पर रहने के लिए, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो 90% पॉपुलेशन को फोर्स करते हैं इस 10% लैंड पे रहने के लिए। ये सारे फैक्टर्स हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है 10 और 90 की, ये बहुत ही अनइवन है, क्योंकि 10% पॉपुलेशन के लिए 90% लैंड ऑक्यूपाई करना बहुत ज़्यादा अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। टॉप 10 कंट्रीज बाय पॉपुलेशन। तो पूरे वर्ल्ड में कौन सी ऐसी टॉप 10 कंट्रीज हैं जो पॉपुलेशन वाइज टॉप में आती हैं। तो फर्स्ट की बात करें तो वो है चाइना विद 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। अगर आज के टाइम में वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो है अराउंड 7 बिलियन, और अब तो इससे भी ज़्यादा हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू 2017 डेटा जो है वो चाइना जो है 1.4 बिलियन जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है। और उसके बाद हमारा आता है इंडिया, दैट इज़ अबाउट 1.38 बिलियन। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास यूएसए, फोर्थ पे इंडोनेशिया एंड फिफ्थ पे पाकिस्तान। तो अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप टॉप 5 भी बता सकते हो कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो नंबर 1 पे है। उसके बाद है हमारा इंडिया, देन वी हैव यूएसए, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील। तो ये पाकिस्तान एंड ब्राज़ील, तो ये ऐसे टॉप 6 कंट्रीज़ हैं जो टॉप 10 कंट्रीज़ में पूरे वर्ल्ड के आते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन। बट बाय 2100 जो है वो सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, जो पॉपुलेशन का डेटा है वो भी इंक्रीज होगा। तो इंडिया जो है वो नंबर 2 से आ जाएगी नंबर 1 पे। और नाइजीरिया की बात करें तो पहले ये था नंबर 7 पे, बट अब ये आ जाएगा बाय 2100, ये आ जाएगा 2nd रैंक पे। लेकिन जो चाइना की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर जाएगी, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल मेजर्स यूज़ कर रहा है। उसकी वजह से बहुत सारी पॉलिसीज़ भी इनमें यूज़ करी हैं, जिस वजह से चाइना की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और जो यूएस है वो ऑलमोस्ट सेम है 4th रैंक पे ही, और इंडोनेशिया भी जो है उसकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन कर जाएगी। और लेकिन पाकिस्तान जो है उसके में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलेगा, बट बाय 2100 जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री होगी इन द वर्ल्ड दैट विल बी इंडिया। तो टॉप 10 कंट्रीज में जो 6 कंट्रीज हैं वो सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट में ही हमें देखने को मिल जाती हैं। फर्स्ट है हमारे पास चाइना, सेकंड वी हैव इंडिया, देन इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड जापान। रिमेनिंग 4 जो हमारी कंट्रीज हैं वो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हमारे पास है यूएस, साउथ अमेरिका में हमारे पास है ब्राज़ील, एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमारे पास है यहाँ पे नाइजीरिया, एंड रशियन फेडरेशन जो है वो एशिया एंड यूरोप दोनों के अंडर आता है। वो यूरोपियन रीजन में भी आता है और एशिया कॉन्टिनेंट में भी आता है। आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि आप डिस्क्राइब करो पैटर्न ऑफ
पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन लिखने के अलावा अगर आप कुछ कर सकते हो तो वो आप ये मैप शो कर सकते हो, मैप पे इन कंट्रीज़ की लोकेशन शो कर सकते हो। इससे भी आप बहुत अच्छे नंबर जो है वो एग्जाम्स में स्कोर कर पाओगे। तो चाइना और इंडिया जो है, चाइना है नंबर 1 पे और इंडिया है हमारा सेकंड नंबर पे। तो चाइना जो है वो पूरे वर्ल्ड में अपनी 19.4% जो है वो पॉपुलेशन का शेयर रखता है और इंडिया जो है वो रखता है 17.5%। तो पूरे वर्ल्ड में आउट ऑफ 100% जो है अबाउट 36.9% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 2 कंट्री जो है कंट्रीब्यूट करती हैं, अप्रोक्सीमेट 37 लगा लेते हैं। 37% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ चाइना और इंडिया कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे 100% जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। इंडिया इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो इंडिया की अगर पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 121.2 करोड़। तो ये ऑलमोस्ट अगर हम ऐड करें यूएस की पॉपुलेशन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान के अगर हम इकट्ठा सारी पॉपुलेशन कर दें इनकी, तो वो इक्वल हो जाएगी इंडिया के पॉपुलेशन की। तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है उसे मिला के हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अकेली बनती है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उनमें पहले आते हैं हमारे पास फिजिकल फैक्टर्स जो सारे नेचर कंट्रोल करता है और सारे नेचुरल जो फैक्टर्स हैं वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है रिलीफ एंड लैंडफॉर्म। तो रिलीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो जितने ज़्यादा हाई माउंटेन्स होंगे, प्लेट्यूज होंगे या प्लेन्स होंगे, वो उसी अकॉर्डिंग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे हिमालयज हैं, ये रॉकीज हैं, एंडीज हैं, तो ये सारे बहुत ज़्यादा हिली एरियाज, बहुत माउंटेनियस एरियाज हैं, यहाँ पर सरवाइव करना बहुत टफ है। इस वजह से जो रिलीफ है उसमें लोग जो है, जो पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन प्रेफर्स टू लिव इन प्लेन एरियाज। हिमालयस की पॉपुलेशन और ग्रेट नदर्न प्लेन्स की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे ड्यू टू देयर रिलीफ जस्ट, और इन दोनों के जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत अलग है माउंटेनियस रीजन्स में रहने के लिए जो सर्वाइवल है एज कम्पेयर टू द ग्रेट नदर्न प्लेन्स। वी हैव क्लाइमेट एंड वेदर, तो वेदर जो है वो हमारी कहीं भी लोकल कंडीशंस होती हैं किसी भी एक एरिया की, और जो क्लाइमेट है ये उसी लोकल वेदर अगर 35 ईयर्स से अबव वही सेम वेदर कंडीशंस वहाँ चेंज होती आ रही हैं तो वो वहाँ का एक क्लाइमेट बन जाएगा। अगर हम बात करें हमारे डेजर्ट एरियाज़ की, तो डेजर्ट एरियाज़ में अगर बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशंस रहती हैं इट मीन्स वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, क्योंकि अबाउट या मोर देन 35 ईयर्स से जो वहाँ की वेदर कंडीशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर 35 ईयर्स से वहाँ की वेदर रिपोर्ट वही सेम आ रही है तो उसको हम वहाँ का एक क्लाइमेट मान लेंगे कि उस एरिया का या उस रीजन का जो है परमानेंट क्लाइमेट जो है वो हॉट है। ज़्यादा प्रेफर वहाँ करेंगे जहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशंस ना हो, जहाँ नॉर्मल टेम्परेचर रहता हो। जैसे ग्रेट नदर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें या कोस्टल रीजन्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है, बहुत जल्दी टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो देखने को मिल जाती हैं। इस वजह से लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्लेसेस में रहने की बजाय वो नॉर्मल कंडीशंस वाले एरियाज़ में रहें, जैसे मानसून नॉर्थ वेस्ट यूरोप एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। दे आर डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू देयर बेटर। एंड नेक्स्ट वी हैव सॉइल टाइप एंड क्वालिटी। तो जितनी ज़्यादा जो सॉइल की क्वालिटी है अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा सॉइल जो है फर्टाइल होगी, ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमें वहाँ देखने को मिलेगी। तो सॉइल और पॉपुलेशन में कैसे कोई लिंक हो सकता है, तो जितनी ज़्यादा सॉइल टाइप्स होंगी उतनी ही ज़्यादा जो क्रॉप है या वहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो उतनी ही ज़्यादा होंगी। और जितनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा जो क्रॉप की वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जो अट्रैक्ट करेगी बहुत सारी पॉपुलेशन को, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है अपने रॉ मटेरियल के लिए और अपने फूड के लिए। अवेलेबिलिटी, तो लोग वहीं ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं जहाँ पर उन्हें ईजिली जो वाटर है वो अवेलेबल हो जाए, या तो वो किसी लेक के अराउंड रहेंगे या वो किसी रिवर के अलोंग अपने जो हाउसेस हैं उनको बिल्डअप करेंगे, अपनी सेटलमेंट जो है वो रिवर के अराउंड बनाएंगे ताकि जो वाटर है उनको डेली बेसिस पे अवेलेबल ईजिली हो जाए।
अगर हम राजस्थान का जो कंपैरिजन है वाटर अवेलेबिलिटी में, अगर हम पंजाब से करें, तो ऑब्वियसली पीपल विल प्रेफर टू लिव इन पंजाब, क्योंकि यहाँ पर जो रिवर्स हैं, पंजाब का मीनिंग ही ये है कि ये 5 रिवर से बना है। ये जो स्टेट है यहाँ पर 5 रिवर्स हैं जो इजीली वाटर अवेलेबिलिटी को क्या है उस हो जाती हैं। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, और लोगों को अराउंड 5 to 10 किलोमीटर जो है वो डेली बेसिस पे वाटर अवेलेबल होने के लिए या वाटर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज में अगर कहीं पर भी कॉल अवेलेबल है तो वहाँ पर जो है पॉपुलेशन वो है अट्रैक्ट होगी, क्योंकि वहाँ पे उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बहुत सारे जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ वो इजीली कर सकते हैं। वैसे ही नेचुरल थ्रेट्स में आ जाएगा हमारे नेचुरल हजार्ड्स। तो जितने भी एरियाज हों या कोई भी वोल्केनो हो, तो वहाँ पर जो है पीपल विल नॉट प्रेफर टू लिव इन दोज एरियाज वेयर वोल्केनिक इरप्शन इज वेरी फ्रीक्वेंट, क्योंकि वहाँ पर जो थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा होगा। प्रेफर टू लिव इन सेफ जोन्स। फैक्टर्स तो पहले हमने करे थे फिजिकल फैक्टर्स जो नेचर पे डिपेंड करते थे, बट अब हम करेंगे मैन मेड फैक्टर्स कि कौन से ऐसे ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। तो फर्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वो एक प्रैक्टिस है जो अवेलेबल करती है रॉ मटेरियल को, सप्लाई को। सेकंड हमारे पास है इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारे पास वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जो या तो किसी भी एरिया से लोगों को पुश कर रहे हैं या किसी भी एरिया की तरफ पुल कर रहे हैं। तो पुल फैक्टर्स में वो होंगे एरिया से या तो पीपल को अट्रैक्ट करते हैं या पुश करते हैं। तो पुश फैक्टर में आ जाएगा जैसे पॉवर्टी, लोअर एम्प्लॉयमेंट, लोअर इनकम। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं की पॉपुलेशन जो है वो उसको मूव करते हैं, और जो पुल फैक्टर्स हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं बाय गिविंग देम बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्टेबिलिटी, तो किसी भी एरिया में अगर हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, कहीं भी कोई भी एरिया में अगर हम देखें कि पॉलिटिकल जो पावर है वो वहाँ पर कोई वॉर या राइट्स जो हैं उनको नहीं होने दे रही, तो है वो वहीं पर रहना प्रेफर करेगी जहां पर पॉलिटिकल पावर जो है वो स्टेबिलिटी मेंटेन करके रख रही है, कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं है या कोई भी वॉर्स वहां पे नहीं हो रहे। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो वह वहीं पर रहना प्रेफर करेगा जिस रीजन में उसके सेम रिलीजन या उसके सेम कल्चर के लोग रहते हों। वो उसी सोसाइटी में जो है वो अपना जो एक और सेम रिलीजन के लोग जो हैं वो सोसाइटी में रहना प्रेफर करेंगे। एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो जितनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन लिंक होगा उतने ही ज़्यादा जो देखने को मिलेगी बिटवीन द ह्यूमंस, और उतनी ही ज़्यादा वहाँ सेटलमेंट होने के चांसेस भी जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन लिंक अच्छा है तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होएगी और वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं उनके रहने के। बट अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर हमें ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो पीपल विल नॉट प्रेफर टू लिव इन दोज रीजन वेयर ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट वेरी गुड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।